Hello students, I am Reenal Jain and today we are going to study chapter 4 which is planning. Okay, in the previous video we have studied about the function of management like planning, organizing, staffing है ना. तो today we are going to study planning. Okay, प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ नाम जाने थे कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, है ना, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया. वैसे ही आज हम क्या करेंगे, उसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ प्लानिंग, आज हम उसको इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ओके, तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग, जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है? प्लान करना होता है. ठीक है, आप भी कुछ वर्क को करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन यू हैव टू प्लान फॉर इट. ओके, आपको प्लान करना ज़रूरी है. अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो उस गोल तक पहुंचेंगे कैसे जहां तक आप जाना चाहते हैं, है ना. तो प्लानिंग, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, है ना. एडवांस के लिए हम क्या कर रहे हैं? एडवांस में हम डिसाइड करके रख रहे हैं. ठीक है, जैसे अगर हमको कल कुछ वर्क करना है, अगर हम उसके लिए आज प्लान कर रहे हैं तो कल करना है हमको, तो वो तो हम एडवांस में उसका प्लान कर रहे हैं ना. तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन. ओके, तो व्हाट इज़ टू बी डन मतलब आपको क्या करना है. अगर आपको अपनी स्टडीज़ करनी है तो आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू स्टडी, है ना. व्हाट इज़ टू बी डन मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा कि आपको स्टडी करनी है. हाउ इट इज़ टू बी डन यानी कि ये आप प्लान करेंगे कि आपको स्टडीज़ जो है वो कैसे करनी है ना, कि आपको पहले चैप्टर 1 करना है, या फिर आपको कैसे टॉपिक्स कवर करते हुए चलना है, या फिर आपको क्वेश्चंस कवर करते हुए चलना है, या फिर आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करके देखना है. ये सारी प्लानिंग जो है वो आप करते हैं. हाउ इट इज़ टू बी डन. ओके, एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन. ऑब्वियसली स्टडीज़ तो आप ही करेंगे, है ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे लोग होते हैं एंड सबका अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है जो कि उनको करना है. तो ये हो गया आपका बाय whom इट इज़ टू बी डन. ओके, एंड वेयर इट इज़ टू बी डन, कि वो वर्क जो है वो कहाँ पे परफॉर्म होना है, ये भी प्लानिंग का एक पार्ट है. ठीक है, ये तो हमने एक ऊपर से पढ़ा कि ये चीज़ें होती है, बट प्लानिंग जो है वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन करेगा वर्क को, है ना. तो ये सारे जो है वो प्लानिंग के ही फैक्टर्स होते हैं. ओके, तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच. वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच, हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं. जैसे कि अगर आप चैप्टर 1 में है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स में 10 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड वी आर इन चैप्टर 1, और हमको कहाँ तक पढ़ना है? चैप्टर 10 तक पढ़ना है. तो चैप्टर 1 इज़ योर वेयर वी आर, है ना, और चैप्टर 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेयर वी वांट टू रीच. तो आपको 1 फिर 2 देन 3 देन 4 यू हैव टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स, तभी हम वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम पहुँच पाएंगे. ठीक है, तो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच. ओके, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स, इसके प्लानिंग के फीचर्स. ठीक है, तो प्लानिंग के जो फीचर्स है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम एक फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं कि तो वी वांट टू नो इट्स फीचर, कि उसमें क्या क्या फ़ीचर हैं, लाइक उसका बैटरी कैसा है, उसका स्टोरेज कैसा है, उसका कैमरा कैसा है. हमको सारे फीचर्स पसंद आ जाते हैं उसके, तो हम सेलेक्ट कर पाते हैं कि हमको ये फ़ोन जो है वो परचेज़ करना है. उसी तरीके से हर चीज़ का अपना एक फ़ीचर होता है. तो अब हम प्लानिंग के फीचर्स पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये आपको मैनेजमेंट में भी आपने देखा, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना. तो क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो उसके जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब भी ऑब्वियसली, है ना, आपके क्या होंगे? कंटिन्यूअस प्रोसेस ही होंगे. तो प्लानिंग इज़ ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज ये भी जो है वो आपका लगातार चलता रहता है, बीच में ये आपका रुकता नहीं है. क्योंकि अगर हमने आज प्लान किया, ठीक है, और हम कल कुछ प्लान ही नहीं कर रहे हैं, तो हम परसों क्या करेंगे? हमको प्लान तो चाहिए ना, आगे बढ़ने के लिए हमको प्लान तो चाहिए. अगर आप स्टडी करने भी बैठते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज़
यू हैव टू मेक प्लान कंटिन्यूसली, है ना, आपको बार बार प्लान करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके एग्ज़ाम के 6 मंथ बचे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। और फिर जब आपके एग्ज़ाम का सिर्फ 1 मंथ बचा है तो उसको आपको थोड़ा अपने रिवीजन को फास्ट करना पड़ेगा। 1 वीक बचा है तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। आपको सिलेबस को डिवाइड करना होगा कि आप इस दिन ये पढ़ेंगे, इस दिन ये, और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जो आपको क्विक रिवीजन करना होता है। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रोसेस प्लानिंग का रुक जाएगा, है ना, तो आपको कंटिन्यूसली करना होता है प्रोसेस। इसके बाद है हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके लिए उसको क्या करना होगा, प्लान तो बनाना पड़ेगा। बिना प्लान के क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पाएगा, गोल अचीव कर पाएगा क्या? नहीं, है ना। तो उसको क्या करना होगा, प्लान बनाना होगा, तभी जो है वो अपना गोल को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि ये मैनेजमेंट का जो है प्राइमरी फंक्शन है ना, प्राइम फंक्शन है ये, मतलब इसके बिना तो मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होगा। मैनेजमेंट जो है वो आपका बिगिनिंग में ही स्टार्ट हो जाता है। प्लानिंग आपके मैनेजमेंट की जो बिगनिंग, बिजनेस का जो बिगनिंग है उसी में आपका जो है प्लानिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है ना। Planning primary function of management. Planning is one of the most important function of management, thus it is considered as the primary function of management because in all other function and of the management also it is required. अगर आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट का तो आपका जो है प्लानिंग तो लगता ही लगता है, बिना प्लानिंग के तो नहीं होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या कि, तो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स होगा। आपने जो प्लान बना दिया वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, उसको अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस आप चेंज कर सकते हो उसको। अगर आपने आज कोई प्लान बनाया है और कल कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया कि वो प्लान आपका नहीं वर्क कर रहा है तो यू हैव टू चेंज योर प्लान, है ना। इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर है, ठीक है। प्लानिंग ऑलवेज हैज़ द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इट मीन्स अ चेंज इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग इज़ डिज़ायरेबल, वो कुछ चाहिए भी, ठीक है। मतलब अगर आपका सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो गया कि आपको प्लान को चेंज करना पड़ेगा तो आप उस प्लान को चेंज भी करिए, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग जो है वो क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। नॉट ओनली प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बट ऑल्सो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग, ठीक है। अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो आपको पहले क्या करना होगा, उसके बारे में सोचना होगा। एन इंडियन आइडल प्लानर हैज़ मेनली टू थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, ठीक है, व्हेन टू डू इट, बाय whom it is to be done। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक आइडल प्लानर के दिमाग में आने चाहिए जब वो प्लान करता है तो, कि ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ पर होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि इसमें एक सोच शामिल होती है, ठीक। तो ये हो गए क्या, इसके फीचर्स हो गए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंस या फिर एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अगर आप स्टडी करने बैठे हैं, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू मेक प्लान कि आप कैसे स्टडी करने वाले हैं। आप पहले ग्रामर पोर्शन ख़त्म करने वाले हैं या फिर पहले आप चैप्टर्स ख़त्म करने वाले हैं, आप पहले कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करने वाले हैं, या पहले आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, या पहले बिज़नेस पढ़ेंगे, या पहले आप हिंदी पढ़ेंगे, या फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। ये आपका जो है प्लान होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। अगर आप सोच में बैठे हैं मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या पढ़ूँ, तो आप कुछ पढ़ पाएंगे क्या, नहीं पढ़ पाएंगे। यू हैव टू मेक प्लान फॉर इट, ओके। तो प्लान जो है वो आपको हर स्टेज में चाहिए, हर थिंग में चाहिए। तो इसीलिए जो प्लानिंग है वो तो सबसे आपका फॉरमोस्ट थिंग है आपके मैनेजमेंट का, है ना, और सबसे प्राइमरी फंक्शन है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होगी इसमें आपको क्या चाहिए, प्लानिंग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बेसिस ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी, क्या होता है ये बेसिस, बेसिस का मतलब होता है आधार, ठीक है। सपोज़ आपको कोई दो थिंग में डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि आप इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिस पता होना चाहिए। लाइक मेरे पास
ये एक पेन है और एक ये बुक है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए बेस होना चाहिए। लाइक कलर एक बेस हो सकता है कि ये पिंक कलर का है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है, तो ये एक बेस हो गया, ठीक है। सेकेंड बुक क्या हो गया कि यूज़, इसका यूज़ किस में होता है, लिखने में, इसका यूज़ किस में होता है, पढ़ने में। तो जब हमको बेसिस नहीं पता होता तो हम कर पाते क्या, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ना। तो इसलिए बेसिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आधार होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। तो मैनेजरियल एक्टिविटी जितनी भी होती है उसके लिए आपका बेसिस जो है वो क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग के बिना जो है आपका कोई भी वर्क, यू कैंट परफॉर्म एनी वर्क विदाउट प्लानिंग, ओके। नाउ द सेकेंड इज मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, वो चीज़ आपकी निश्चित नहीं है कि ये चीज़ होगी या ये चीज़ नहीं होगी, या ये चीज़ कैसे होगी, कौन इसको करेगा, ये चीज़ जो है वो आपकी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। जब तक आप प्लान नहीं बनाते, जब तक यू हैवंट प्रिपेयर एनी प्लान, तब तक आपका जो है वो थिंग अनसर्टेन ही रहने वाली है। अगर आप पढ़ने बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपने कोई प्लान नहीं बनाया तो वो अनसर्टेन ही रहेगा। लेकिन अगर एक बार आप बैठ गए कि अभी हमको ये चैप्टर 1 पढ़ना है, अभी चैप्टर 2 पढ़ना है, अभी मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, अभी मुझे बिजनेस पढ़ना है, आपने प्लान बना लिया तो वो एक सर्टेन हो गया। अब उसमें अनसर्टेनिटी पूरी की पूरी मिनिमाइज हो गई। सिमिलरली इन मैनेजमेंट, इन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी क्या होता है, आपकी अनसर्टेनिटी मिनिमाइज हो जाती है इफ़ यू मेक प्रॉपर प्लानिंग, ओके। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैसे मिनिमाइज होगा, कॉस्ट कैसे मिनिमाइज होगा, देखिए प्लानिंग अगर नहीं होगी ना तो कैसा होगा कि टाइम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम लगता जाएगा क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है, यू हैवंट एनी प्लान। तो आपका जो है टाइम बहुत लगता जाएगा उसमें जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है। और जितना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका कॉस्ट भी लगेगा, है ना। जितना ज़्यादा आपका क्या लगेगा, टाइम लगेगा, उसी रेशो में आपका जो है वो कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा कॉस्ट। और अगर आपका प्लानिंग होगा तो जो टाइम है वो कैसा लग जाएगा, कम लगेगा, तो कॉस्ट भी जो है वो कैसा लग जाएगा, कम लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम जो है वो आपने कम कंज्यूम किया उसमें, ठीक है, टाइम टेकिंग अगर वो प्रोसेस कम है, कब होगा, जब तुम्हारे पास प्रॉपर क्या होगी, प्लानिंग होनी चाहिए, तभी तुम्हारा टाइम कम लगेगा और तभी तुम्हारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी, मिनिमाइज होगी, ठीक है। तो यू कैन मिनिमाइज योर कॉस्ट बाय डूइंग प्रॉपर प्लानिंग, ओके। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी जो है आपका प्लानिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, डिसीजन लेने में आपको वो क्या करता है, हेल्प करता है। प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। प्रेपरेशन ऑफ प्लान इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले क्या होता है, डेटा कलेक्ट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, सारे ऑल्टरनेटिव्स की पहचान कर ली जाती है। लाइक अगर आपको अकाउंटिंग पढ़नी है तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है कि आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं, इस बुक से भी पढ़ सकते हैं, इस बुक से भी। आप सबको साथ में लेके बैठे कि आपने उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आपको सबसे बेस्ट कौन सी लग रही है, सबसे बेस्ट नॉलेज जो है वो किस बुक में है, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इफेक्टिव प्लानिंग ऑल्सो हेल्प इन टेकिंग डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन, इंसेंटिव एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होगी उसमें जो भी डिसीजन लेना होगा उसके लिए आपका प्लानिंग जो है वो बहुत वर्क करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे डिसीजन लेने के लिए भी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, किस बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे, है ना। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, साथ में वर्क, है ना, साथ में काम करना, मिल के काम करना, कोऑर्डिनेट करना। तो जो आपका प्लानिंग है वो कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। प्लानिंग हेल्प टू सिक्योर यूनिटी ऑफ पर्पस, है ना, पर्पस जो भी हमारा उद्देश्य है उसकी एकता, ठीक है। इंडिविजुअल एक्टिविटी आर पुल टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, ठीक है। सबकी इंडिविजुअल जितनी भी एक्टिविटी है वो एक कॉमन गोल के लिए ही हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर क्लास के लोग हैं या तो वो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, सबका गोल तो एक ही है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, है ना, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करे। तो जितने भी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ उनका एक कॉमन गोल जो हो जाता है वो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपको प्लानिंग चाहिए। बिना प्लानिंग के तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन,
समझ में आया ये पॉइंट आपको? तो ये जो है आपके सारे पॉइंट्स हो गए इसके इम्पॉर्टेंस, और ये हो गए आपके फीचर्स। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं एंड आई विल शेयर द नोट्स विद यू गाइज। ओके, सो थैंक यू।